बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS 502 फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिथम। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी असाइनमेंट का सोल्यूशन क्या है, इसको आपने कैसे बनाना है। टोटल 15 नंबर की असाइनमेंट है और असाइनमेंट को आपने 23 डेट से पहले पहले सबमिट करवाना है। इसकी इंस्ट्रक्शन को आपने अच्छे से रीड आउट करना है कि इसमें इन्होंने क्या क्या मेंशन किया है। असाइनमेंट आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो। अच्छा, इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट को पढ़ने से पहले मैं आपको अपने स्टूडेंट का रिजल्ट दिखा देती हूँ। ठीक है, ये है CS 502 की असाइनमेंट का रिजल्ट। असाइनमेंट नंबर 1 का रिजल्ट आप देख सकते हैं। हमारे स्टूडेंट के 20/20 मार्क्स हैं। हमारे रिजल्ट गारंटी होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट। अब आज की वीडियो में असाइनमेंट 2 का रिजल्ट बताऊंगी, तो ये भी आपके पास ऐसा ही आएगा इंशाल्लाह। आपने इसको 100% फॉलो करना है। अच्छा, इसमें ना आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया है कि आपके पास एक रोड है। ठीक है, कनेक्शन अमंग 4 सिटीज़। अच्छा, आपके पास 4 सिटीज़ हैं और उनके दरमियान में क्या है, रोड्स बनी हुई हैं। जैसे कि एक सिटी का नाम ए है। ठीक है, एक सिटी का नाम ए है, एक का बी है, एक का सी है और एक का डी है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। अब यहाँ पे साथ आपको कहा गया है कि इनको रोड्स कनेक्ट करनी है। ए से सी का ये रास्ता है, ए से डी का ये आपके पास रोड है। ठीक है, रास्ता है, पाथ है। डी से बी तक और ए से, ठीक है, ये रास्ते जो हैं आपस में इन 4 सिटीज़ को इन रोड के थ्रू, ठीक है, ये मिला रहे हैं। तो आपका टास्क क्या है, आपने इनके साथ जो लिंक्ड है, ठीक है, एडजेसेंट का मतलब होता है जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करना है लिस्ट में। तो आपने 1 बाय 1 देखना है कि किस सिटी के साथ कौन कौन सी जो है एडजेसेंट है, जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जिसमें गैप ना हो। तो ए सिटी जो है ना, उसमें आपके पास लाइन एक इधर जा रही है, सी पे, डी पे रोड जा रही है और बी पे जा रही है। ठीक है, इन 3 पे कनेक्शन है। तो ए का आप लिखोगे सी पे जा रही है, बी पे जा रही है और डी पे जा रही है। ठीक है, आप इसको अगर सीक्वेंस वाइज लिखते हो तो बी को पहले लिख लो, सी को बाद में लिख लो, डी को, ठीक है, उसके बाद लिख दो। अच्छा, यहाँ पे अज़ान हो रही थी, इस वजह से मैंने इसको स्टॉप कर दिया। हम अगेन कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसमें हमें क्या कहा गया था कि एडजेसेंट सिटी का बताना है। तो हमने सबसे पहले देखना है कि ए के एडजेसेंट क्या क्या है। तो मैंने आपको बताया है कि ए के साथ 3 रोड लिंक आ रही है, तो उसके एडजेसेंट 3 आपके पास सिटीज़ आ रहे हैं। कौन कौन से, सी, बी, डी। तो ए के साथ जो एडजेसेंट है ना, उनको आपने लिखना है। ठीक है, टेबल बना लो, कॉलम बना लो, जैसे आपको इजी लगता है। तो ए के साथ आपके पास सी है, डी है, बी है। अब आप इस बी को पहले लिख लो, सी को बाद में लिख लो, डी को पहले लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सॉल्यूशन फाइल में मैंने क्या लिखा है, ए के साथ बी लिंक आ रहा है, सी का रहा है और डी सीक्वेंस वाइज लिखा है। ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो इस तरीके से मैंने लिखा है। अब इसको हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, ये ताकि हमें पता चले कि ये किसके साथ लिंक है। यहाँ से आपको फर्क पता चलेगा। ठीक है, अब फर्दर बी के साथ सिटीज लिंक देखेंगे तो उसके लिए हम बी के साथ चेक करते हैं। ये है आपके पास बी, इसके साथ आपके पास 2 रोड लिंक आ रही हैं। एक सिटी डी की तरफ जा रही है और एक सिटी ए की तरफ जा रही है। तो बी के साथ आपके पास जो एडजेसेंट लिस्ट के अंदर आ जाएंगे, वो आ जाएंगे आपके पास ए, बी के बाद आता है सी, डी। तो डी और ए। ठीक है, सेम आपने नेक्स्ट सिटी के लिए निकालना है। तो नेक्स्ट सिटी में आप देखोगे सी को, तो सी के साथ ए की लाइन जा रही है, ए जा रहा है। ठीक है, डी को देखोगे तो डी के साथ आपके पास 2 लाइन कनेक्ट हो रही है, बी और ए। ठीक है, तो इसको आपने एक तरीके से लिख लेना है। लिखने का तरीका आपका चेंज होना चाहिए, आंसर यही होगा ताकि असाइनमेंट डिफरेंट हो जाए। इस तरीके से आप लिख लो, टेबल ना बनाओ, इसी तरह से आप लिख लो, जैसे आपको सूटेबल लगता है आप इसको लिख लो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा गया है मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, इसको आपने रीड करना है। इसमें क्या कह रहे हैं, नोट या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा आपके असाइनमेंट का इंपॉर्टेंट 3 हिस्सा होते हैं। आपके हैंड आउट के अंदर भी इंपॉर्टेंट 3 चीज़ होती है, उसको फॉलो करते हैं। इसमें कहा गया है यू आर इधर यूज MS वर्ड एनी टूल फॉर क्रिएटिंग द एडजेसेंट लिस्ट। कह रहे हैं कि लिस्ट बनाने के लिए आपने MS वर्ड के अंदर कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपसे अगर नहीं बनती, मोस्टली स्टूडेंट है उनको वर्ड यूज़ करना नहीं आता, तो वो क्या कर सकते हैं,
वो एक पेपर लेके ना, जैसे आप बचपन में रजिस्टर पे लिखते होते थे, उस पे आप एक बना सकते हो। उसकी इमेज क्या होगी, टेबल बनेगा या जैसे भी एरोज से शो करोगे ना, तो उसको बनाओगे और उसकी पिक्चर लोगे और उसकी पिक्चर को MS वर्ड फाइल में पेस्ट कर दोगे। ठीक है, ये भी तरीका है। अब जिनको पेस्ट करना नहीं आता वो यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे और उस पिक्चर को जहाँ पे आपने सेव किया होगा, जैसे मोस्टली मेरी म्यूजिक पे सेव होती हैं, तो यहाँ से आप उस पिक्चर को यहाँ पे कैप्चर वाली है ना, तो यहाँ पे पेस्ट कर लोगे। ठीक है, ये दूसरे सब्जेक्ट की, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 10 नंबर का है। इसमें आपको कहा गया इन एंड आउट डिग्री वर्सेस ऑब्जेक्टिव ग्राफ बताना है। ये MTI 202 डिस्क्रीट मैथ में आप बहुत डिटेल में ये चीज़ पढ़ते हो। ठीक है, ये आपकी जो असाइनमेंट है, ये समझ लें CS की असाइनमेंट है, लेकिन इसमें सारी चीज़ें मैथ की हैं। इसकी क्वेश्चन नंबर 1 जो था, उसमें आप ऑपरेशन रिसर्च में आप पूरा यही पढ़ते हो कि कैसे आप मैप बना सकते हो, राउट हूँ, जगह हूँ, ठीक है, सिटीज़ हूँ या कुछ भी, तो उनके राउट आप कैसे निकालते हो, सारी डिटेल उसमें पढ़ते हो। और जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आप डिस्क्रीट मैथ में पढ़ते हो सारी चीज़ें। डिग्री क्या होती है, वर्सेस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, आपने इसकी बताने हैं। तो सबसे पहले आपने इसको लेबल करना है, इसमें चीज़ों को। यहाँ पे है A, तो A की चेक करनी है। A में आपके पास कितने डिग्री इन हो रही हैं, इन का मतलब है कि एरो आ रही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, एक एरो इधर आ रही है। ठीक है, एरो का हेड देखना है, ये देखिए, ये इस पे आ रही है A की तरफ, ये भी इसकी तरफ आ रही है और ये घूम के इसी की तरफ आ रही है। तो इसमें 3 एरो आ रही हैं। इट्स मीन कि इसकी इन डिग्री जो है वो 3 है। और इससे कितनी रोज जा रही हैं, तो इससे एक रोज इधर जा रही है। ठीक है, और ये भी समझ ले जा रही है। ठीक है, तो 2 आपके पास जा रही हैं। इसका मैं आपको साथ साथ आंसर भी दिखाती हूँ। इसकी आउट डिग्री 2 है और इन डिग्री 3 है। अब हम नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने वर्सेस के लिए ABC लिखा, इन डिग्री के लिए ये लिखा, आउट डिग्री के लिए ये लिखा। आप किसी और तरीके से भी लिख सकते हो, टेबल ना बनाओ, थोड़ी सी इसकी आउटलुक चेंज हो जाएगी, तो असाइनमेंट आपकी और ज़्यादा अच्छी लगेगी इंस्ट्रक्टर को एज कम्पेयर टू दिस वन। अब यहाँ पे इसका है बी वाला हिस्सा। अब बी वाले में कितनी आ रही हैं, कितनी जा रही हैं, आपने ये देखना है। तो इसमें इन डिग्री आपके पास ये देखें, 3 एरो हेड यहाँ पे आपको शो हो रहे आ रहे हैं इधर, 1 2 3। ठीक है, इसकी इन डिग्री 3 है और आउट डिग्री इसकी 0 है। सेम आपने सी की निकाली है, सी की इन डिग्री 2 है और आउट डिग्री बाय जा रही है 1 जा रही है। ई की इन डिग्री आपके पास 0 है और आउट डिग्री आपके पास 4 है। देखिए 4 सारी जा रही है, इसकी तरफ कोई भी आ नहीं रही है। देखिए इसमें एरो कहीं पे भी नहीं बनी गई, इट्स मीन कि ये यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा। इन डिग्री, इसमें इन डिग्री 1 है और आउट डिग्री 2, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो इसको आपने टेबल में लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अच्छा इसमें स्ट्रक्चर दिया गया, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रॉपर सेक्शन दिया गया है बना हुआ। आपने शॉर्टकट काम बताती हूँ क्या करना है। आपने इसको उठाना है, यहाँ से इसको करना है Ctrl+C। ठीक है, और आपने वर्ड फाइल में, लेट्स सपोज कि ये मेरे पास वर्ड फाइल है, तो इसमें मैंने इसको करना है यहाँ पे पेस्ट। ये आपका टाइम सेव हो जाएगा, कितना ज़्यादा टाइम सेव होगा। अब यहाँ पे मैंने ऊपर वाला इसका लाइन जो है वो मैंने कॉपी नहीं की, इस वजह से ऐसे आ गया। आपने इसको कॉपी करना है, यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, वाइट कर सकते हो। ये ठीक है, ये वाइट काट सकते हो ऐसे। अब इसमें इन डिग्री आउट डिग्री लिख सकते हो, इसमें आप ठीक है, ये देखिए कितनी जल्दी आपका काम हो गया। इसमें बस आपने आंसर, मैंने आपको बताया कि आपने कैसे CS 502 की असाइनमेंट बनानी है। इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दें क्वेश्चन नंबर 2 में, और उसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा है, तो आप राइट क्लिक करके इंसर्ट पे जाके आप एक और कॉलम उसमें जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट 5 मिनट के अंदर अंदर बन जाएगी कॉपी पेस्ट करने से। ठीक है, वैल्यू आपको मैंने दिखा रही है, वो कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जो है पूछ सकते हैं। हमारे पास विच यूनिवर्सिटी की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा अगर आप हमसे CS के प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो हमारे रिजल्ट गारंटी होते हैं, आप हमसे CS के प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं। CS के प्रोजेक्ट की डिटेल आपको मैं स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। आपको किसी भी लैंग्वेज का प्रोजेक्ट बनवाना है, या आपको प्रोटोटाइप बनवाना है, या फाइनल डिलीवरेबल फाइल बनवानी है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।